मुश्किल से और देखन को घड़ी जब मुश्किल से साल तक भजन किया मैंने भोले बाबा का और 44,000 साल तक छूटे मेरे सब परिवार शादी करूंगी तो भोले बाबा से और किसी के साथ में नहीं। मैं ना बोली तो मैं कौन सी बाबा हम तेरी किस्म तेरे मारे मरे जाए तो ए नारद आओ हम तैयार हैं शादी के लिए। नारद बोले पहले ही मान जाती तो काहे को इतना लफड़ा होता, 4 घंटे खराब कर दिए। शादी की तैयारियां भाई। अब हिमांचल सोचने लगे चलो बारात देखिए आए, बारात कितने लोग आए। अब बारात तो थोड़ी थी, भोले बाबा की 10-20 भूत प्रेत एकदम से हिमांचल आए, जो देखा 10-20 लोग बैठे। हिमांचल सोचने लगे बारात में लोग बहुत कम आए और मैंने बहुत कुछ बनवाया, ये कौन खाएगा, सब बेकार हो जाएगा। शंकर जी समझ गए हिमांचल के मन की भावना को। शंकर जी ने सारा कर दिया। शुक्र और शनिचर को जो दोनों बच्चा बनकर के बारात में गए थे रोने लगे। हिमांचल बोले क्या हुआ, ये दोनों बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, काय को रो रहे हैं। शंकर जी बोले भूखे हैं, बारात के लोगों को खिलाओ तब खिला देना, पहले इन दोनों बच्चों को खिला दो। हिमांचल ने दोनों का हाथ पकड़ा, घर पे ले गए। कार्यकर्ताओं से कहा खड़े खड़े क्या देख रहे हो, खवाने ना खाए तो आंखें दिखाओ, जबरदस्ती खवाओ। पूरी बारात में यही मरे जा रहे थे, खवाओ। अब पड़ोसने वाला बड़ी फुर्ती कर रहा है, पहले दूध पूरी पड़ोसी 4-4 10-10 20-20 50-50 सब गिने। पड़ोसने वाला वापस नहीं आ पाता है, उससे पहले डबुआ पत्तल सब साफ। पड़ोसने वाला दुखी हो गया, दोनों का हाथ पकड़ा, जौन से कमरा में खाना भरो हो तो भाई मिल जाएगा, बंद कर दे, बात तक केवल लगाए दे, बोले मरो जाए ना खाओ। उनने कमरा में उनका सुनहरा वो दूध अंगूर मिट्टी हो चाहते। तब हिमांचल भागे, भोले बाबा से निवेदन किया प्रभु क्षमा करो, अभिमान के कारण मेरे ऐसे विचार बन गए। तब शंकर जी ने तुलसी के 2.5 पत्ते ला करके दोनों को खिलाए हैं। तब शुक्र शनिचर की भूख शांत हुई 2.5 पत्ते। हिमांचल सोचने लगे हमें क्या पता है जब वो सिस्टम जी है, पहले ही 2.5 पत्ता खवाए देते तो माल का बर्बाद होता। अब दोबारा फिर भोजन का इंतजाम हुआ। हिमांचल ने कहा भैया बारात वालों घर में थोड़ी कलह हो गई थी इसलिए भोजन नहीं बन पाया, अब आप सब लोग चलो आप भोजन करो।
और जो भोजन को नाम सुनो सो भूत कूदन लगे, बड़ी देर में नंबर आओ, चलो चल दिया। अब बारात तो ऐसी थी भोले बाबा की के हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई भोला। अंधे पहरे भूतन की बारात सजाई भोला। पहुंच गए बारात के लोग, लाइन में बैठ गए। हिमांचल ने कार्यकर्ता सब खड़े खड़े देख कर वो खवावे लोगों को जो कुछ बनवाया था, लड्डू पूड़ी कचौड़ी बर्फी रसगुल्ला इमरती गुलाब जामुन बालूशाही, क्षमा करें हम उस समय थे नहीं, जो कुछ बनवाया था पड़ोस दिया। हिमांचल ने किसी से ये भी नहीं कह पाया खाओ, उससे पहले भूत दो आंखों से चिपटे गए। लेकिन एक मुसीबत बन गई, जहाँ शंकर जी दूल्हा बने हुए बैठे थे, उनके पास एक ऐसा व्यक्ति बैठ गया जिसके दोनों आंखें नहीं थी, अंधो। और उस अंधे के पास में एक ऐसा व्यक्ति बैठ गया जिसके आंखें तो थी, कान नहीं थे, बहरो परीक्षित जी। और किसी जगह कुछ नहीं, जहाँ अंधे और बहरे रहते वहां झगड़ा हो गया। क्यों? अंधो खाए लो खुल्लम खुल्ला, बहरा ने चुराए लो रसगुल्ला। अंधो रसगुल्ला ढूंढे लो। बेईमानी किया क्या? पड़ोसा नहीं गया। अंधो रसगुल्ला ढूंढ लो दही बालूशाही भोला। अंधे भूतन की बारात सजाई भोला। सुंदर तस्वीर आंगन दिखाई भोला। बड़े धूमधाम के साथ में भोले बाबा की शादी भई गिरजा से, और शंकर जी की संगई विदा भई। परीक्षित महाराज दीपक जला दो। गिरजा ससुराल को चली है, बड़ी हंसी खुशी के साथ में गिरजा ससुराल को चली, हंसी खुशी के साथ। अब शायद हम झूठ कह रहे हैं हंसी खुशी से, क्योंकि लड़कियां ससुराल को जाती तो हंसी खुशी से थोड़ी ही जाती, रोई के जाती। और एक आध अगर हंसी खुशी से चली हो जाए तो चारों औरतें न बैठक देती काती बाई तो ब्याह की बड़ा खुशी है, पटकू दिकारा बैठी जगह। और रोती हैं लड़कियां, ऊपर से रोती हैं, पेट में तो लड़ुआ फूटता रहा। आंसू भी तीन प्रकार के होते हैं। एक आंसू वो होते हैं
जो दुख में निकलते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, नमकीन। अब आप लोग सोच रहे शास्त्री जी का मुंह